Hello everyone, hello dear students, welcome to ATP Star Learning Platform guys. So guys, JEE एडवांस की तैयारी होपिंग दैट आप अब बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी जोरों शोरों से तैयारियां आप सभी की शुरू हो चुकी होंगी। आज का जो ये सेशन है इसमें मैं आपको एक तरह से अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ JEE एडवांस को अटेम्प्ट करने की। ठीक है, वैसे तो आप सभी की ऑलरेडी कुछ स्ट्रेटेजी होगी, तो अगर वो स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रही है देन दैट इज़ फाइन। अदरवाइज जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज बताने वाला हूं उनको आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, और ट्राई करके आपको अगर रिजल्ट्स दिखें, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो जो फाइनल एग्जाम आए उसमें भी आप अच्छे से उसको अप्लाई करना। ठीक है गाइस, शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं जो हमने लॉन्च किया है सभी उन एस्पिरेंट्स के लिए जो JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कोर्स का नाम है रैपिड क्रैश कोर्स, और ये जो रैपिड क्रैश कोर्स है ये आपकी प्रिपरेशन को फाइनल फिनिश देने के लिए, फिनिशिंग टच देने के लिए ये रैपिड क्रैश कोर्स बनाया गया है, जिसके अंदर 3 फुल टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। और ये जो तीनों पेपर्स हैं मैं क्लियर कट आप सभी को बताऊं, एक पेपर 2017 के पैटर्न पे होगा, एक पेपर यानी सेकंड टेस्ट जो होगा एक होगा 2018 के पैटर्न पे, एंड वन ऑफ देम विल बी ऑन 2019 पैटर्न। ठीक है, ताकि आपकी सही से तैयारी हो जाए, उसका एनालिसिस होगा, प्रॉपर लाइव एनालिसिस आपके लिए होगा। एंड उसके अलावा एक बात और कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर स्पेशल लेक्चर्स भी आपको मिलने वाले हैं और मटेरियल भी आपको मिलने वाला है, जिससे आपकी प्रिपरेशन, आपकी रैंक जो है वो बूस्ट हो सकती है। लेक्चर इसमें स्टार्ट हो चुके हैं, टेस्ट पहला जो है वो 13 को है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल, आइदर फ्रॉम आवर लर्निंग ऐप और फ्रॉम आवर वेबसाइट atpstar.com। ओके गाइस, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज देखो यार, क्या होता है JEE एडवांस बहुत बार अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पिछली बार जो पैटर्न फॉलो किया गया है अगली बार वही एग्जैक्टली आए, समझ रहे हो सकता है नेक्स्ट टाइम पता लगे एजर्शन रीजन के क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका टेस्ट होता है कि इस समय अपने को अडेप्ट करना होता है इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से। आपको पहली चीज, स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा हिस्सा ही यही है कि आपको अपना अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी को चेंज भी करना हो सकता है। जैसे मैं आप सभी को बताता हूं व्हाट हैपेंड इन 2006, जब पहली बार JEE एडवांस ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था, तो वहां पे सबसे पहले जब पेपर आया तो मैंने इंस्ट्रक्शंस को रीड किया। इंस्ट्रक्शंस को जब रीड किया तो मैंने पाया कि उसके अंदर जो कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें +4 एंड -2 की मार्किंग थी। अब जहां पे +4 एंड -2 की मार्किंग है, सोच के देखा जाए उनको अटेम्प्ट हमको लास्ट में करना चाहिए। इस तरह से मैंने कई सारी स्ट्रेटेजी बनाई। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस उसमें ऐसे आए थे जैसे मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन थे। जो मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन थे उसमें 2006 में ऐसा होता था, पता क्या होता था उसमें, जैसे इधर मान लीजिए ABCD है, इधर मान लीजिए PQRS है। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है इसका PQR है फॉर एग्जाम्पल, B का फॉर एग्जाम्पल QRS है। तो इस तरीके से जब चारों के चारों आपके सही होंगे ना, तब जाके ही आपको नंबर सही मिलेंगे। आप समझ रहे हो कितना लेजेंडरी क्वेश्चन हो गया, यानी आपके जब चारों पार्ट सही हैं तभी आपको नंबर मिलेंगे। बाद में इसमें पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन जिस साल मैंने JEE क्लियर किया था उस साल सोचो कितना लेंथी क्वेश्चन होता है यार, चारों पार्ट अपने आप में 8 नंबर का खेल था। ठीक है, 8 नंबर का खेल था, और जहां तक मुझे याद आ रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, नहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर चारों क्वेश्चन समझ रहे हो ना, चारों के चारों जो इंडिविजुअल एक तरह से क्वेश्चन है वो ठीक करोगे, या तो 8 मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। अब ये बताओ, यानी इन क्वेश्चंस को क्या करना चाहिए, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल एंड में अटेम्प्ट करना चाहिए था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, कई सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जो उन क्वेश्चंस में फंसे रह गए। इमेजिन करो, दिमाग नहीं लगाया, 3 क्वेश्चन 3 पार्ट सही हो गए, चौथे का PQR आना था, PQ रह गया, वाट लग गई। यानी ये स्ट्रेटेजी अडेप्ट करनी होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले JEE एडवांस जब आपके सामने पेपर 1 आए, पेपर 2 आए, आप सभी को इंस्ट्रक्शंस ढंग से पढ़ने हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को हो सकता है उसी समय अडेप्ट करना हो सकता है, बहुत चांसेस है, बेस्ड ऑन द मार्किंग स्कीम, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में कई बार अपने को अंदाजा नहीं लगता कि क्वेश्चन किस टाइप का है, तो वो स्ट्रेटेजी हो सकता है हमको शुरू में भी थोड़ा देखना पड़ सकता है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले अगली चीज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि किस सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, हमेशा हमें
उस तरह के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जो रिलेटिवली इजी होते हैं, जिनमें आंसर आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यार देखो, जेईई एडवांस में भी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 10% क्वेश्चन जेन्युइनली रिलेटिवली इजी होते हैं, 10% होते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि यार वो 10% क्वेश्चंस को पहचानना कि वो कौन से हैं। तो पीसीएम में से सबसे पहले वो 10% क्वेश्चंस अपने को करने होते हैं। अब इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वो जो क्वेश्चन टाइप है उसमें कॉम्प्रीहेंशन या मैच द कॉलम को पहले हम प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम में कई बार ऑप्शन एलिमिनेट करके या बहुत तरीके से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, कई बार ऑप्शंस बहुत अच्छे से कभी कभी नहीं बनाए जाते। तो यानी जहां पे एक तरह से सिंगल करेक्ट है, एससीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, वो करने के चांसेस, मतलब वो ठीक होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सही है ना। वैसे तो क्वेश्चन देख के आइडिया लग ही जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पेपर को स्कैन करो। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आप जिस जिस सब्जेक्ट में सबसे कंफर्टेबल मानते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ अपनी मानते हैं, वहाँ से शुरुआत कीजिए और सबसे पहले सीक्वेंस में आइडेंटिफाई कीजिए। पूरे पेपर को स्कैन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन में पूरा पेपर स्कैन करना बहुत टफ होता है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस को स्कैन करना है, लेकिन उससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यार पहले मैं किसको अटेम्प्ट करूँ। जेईई एडवांस में खासकर पहले कुछ क्वेश्चन सही से सेलेक्ट करना बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस बात को। अगर शुरुआत के कुछ क्वेश्चन आपने उठाए और वो टफेस्ट क्वेश्चन जेईई एडवांस के आपने उठा लिए, हो सकता है शुरुआत में सबसे टफ आ जाए और उसी में आप स्टक रह गए, क्योंकि शुरू में स्टक होने का बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारा वार्म अप जो होता है, वो जब तक हुआ नहीं होता है। तो इसके लिए यानी आप समझ गए आप सभी कि भाई सीक्वेंस अपना डिफाइन कर लीजिए आप अपने हिसाब से कि किस तरह के क्वेश्चन आपके नॉर्मली ज़्यादा ठीक होते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल करेक्ट है, ये नॉर्मली स्टूडेंट्स में इसको दिक्कत आती है, कई बार दिक्कत आती है, तो वो काफ़ी टेम्पटिंग लगता है, लेकिन शुरू में मेरा मानना है कि एकदम से मल्टीपल करेक्ट पे नहीं जाना चाहिए। सिंगल करेक्ट टाइप जो है, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन या मैच द कॉलम में भी कभी कभी सिंगल करेक्ट टाइप की चीज़ आ जाती है, आपको कॉम्बिनेशन पूछ लेता है, जैसे पिछली बार 2019 के अंदर 2019 में आ गया था उस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग आप जो भी कंफर्टेबल है सोच समझ के डिफाइन कीजिए कि आपके लिए कौन सी है। हो सकता है ये सीक्वेंस किसी और के लिए कुछ और बेटर हो, है ना। तो आइडेंटिफाई कि किस सीक्वेंस से अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपका ब्रेन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, मतलब वार्म अप होता जाएगा, तो इट विल बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द बिगर एंड बेटर प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर सीधा आप बिगर बेटर प्रॉब्लम्स पे आ गए तो भैया हो सकता है आपका दिमाग एकदम से फेल हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए इंजन जो है वो धीरे धीरे गियर बदलती है, उसी तरीके से मतलब इंजन जब हम कार चलाते हैं तो उसमें जब हम ड्राइव करते हैं तो गियर धीरे धीरे बदलता है, तो सीधा अपन टॉप गियर में नहीं जाए, है ना, थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे जाए, ओके। उसके अलावा अगली चीज़, जैसे मैंने पहले ही बताया, इजीएस्ट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए, कुछ तो पक्का मिलेंगे, विश्वास रखिए, है ना। और उसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट को सबसे पहले। एंड अगेन एक और चीज़ गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कभी कभी उन चैप्टर्स या उन टॉपिक्स के क्वेश्चन में फंसना शुरू कर देते हैं जो उनको ठीक से आते ही नहीं। यार एक बात बताओ, जो आपके चीज़ें, जो आपको कंसेप्ट इन डेप्थ नहीं आते, वहाँ पे आपके गलती होने के चांस लगभग 100% है। तो उन पे आप कभी भी पहले जंप ना करें, पहले उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं चैप्टर्स को टच करें जिनमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हैं। गॉट इट एवरीवन। अगली चीज़, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है, उनके बीच में जो गैप है उसमें आप अपनी एनर्जी को कंजर्व रखें। जहाँ पे भी आपका सेंटर है उसके आसपास अगर बीच में आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले पाएँ, दैट वुड बी बेस्ट, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद अगला जब स्लॉट आपका रहेगा उसमें आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। नहीं तो बहुत बार पेपर 2 में स्टूडेंट का दिमाग पेपर 1 से ही इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड हो जाता है कि पेपर 2 में भी उसको पेपर 1 ही दिमाग में आ रहा होता है, तो पेपर 2 में अच्छा करना बहुत चैलेंजिंग होता है, ठीक है। गॉट इट एवरीवन। तो इस बात का आपको ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है ना, ताकि बीच में आप रेस्ट ज़रूर करो और अपनी एनर्जी मेंटेन रखना, एनर्जी मेंटेन करना, ठीक है ना। स्पीड डिसेंट रखना। माना जेईई एडवांस उतना ज़्यादा स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बहुत स्लो करें, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग एक्सेलरेशन आपकी अच्छी हो जाती है, यानी पेपर के पहले 30-40 मिनट एक तरह से ऑलमोस्ट डिसाइड कर देते हैं कि आप उसको कैसा करने वाले हो। गॉट इट। यानी अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का और जितना आप अचीव कर सकते हो वो अचीव करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको, समझ रहे हो ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली खेलना पड़ेगा। और आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ रहे हो ना, ये काम कर चुके होंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फाइन बना चुके होंगे, लेकिन स्टिल
पक्का आज इस सेशन से, इस वीडियो से आपको कुछ तो दिमाग दोबारा से खुला होगा कि इट्स नॉट ओनली बाय स्टडिंग, it's not only by giving more tests that you will be able to secure more in JEE Advanced, ठीक है। JEE Advanced में आपको अच्छा करने के लिए समझ रहे हो ना, अडेप्टेबिलिटी और अच्छी टैक्टिक्स, यानी अभी जो बीच में समय अपने पास है उसमें इन सब बातों का भी ख्याल रखना है, पढ़ने के साथ साथ, रिवीजन के साथ साथ, ठीक है। और अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस आप सभी को करने चाहिए, खासकर प्रॉपरली विद इन द सिलेबस, जो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि विद इन द सिलेबस रहें, रेलेवेंट रहें। JEE एडवांस के क्वेश्चन जो आते हैं वो परफेक्टली विद इन द सिलेबस आते हैं और वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो एवरेज क्वेश्चन का रिवीजन करके कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बातें नहीं पूछता JEE एडवांस, जो भी पूछेगा अच्छे से पूछेगा, डेप्थ में पूछेगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर एवरीवन? तो भाई होपिंग दैट ये पर्टिकुलर सेशन आप सभी के लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू लव दिस वीडियो, एंड आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर वो लाल बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल। एंड जो भी स्टूडेंट रैंक ये हमारा रैपिड क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वो हमारी ऐप से या वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकता है। आई एम डैम श्योर दैट दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। ओके गाइज, लव यू ऑल एंड टेक केयर।